हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सन्स और आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर बहुत सिंपल सी बात है। जो करंट साल चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो 2023, तो ये है फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर को हम काउंट कैसे करेंगे? 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो पीरियड है ये है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम करंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के सामने वाला, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। और असेसमेंट ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर जो अगला 31 मार्च आएगा उस पीरियड को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का जो भी पीरियड है वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर किसका असेसमेंट ईयर है? ये भी तो बात है ना कि ये असेसमेंट ईयर किसका है। तो ये असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर? देखिए, फाइनेंस से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है वो फाइनेंशियल ईयर तक ही होती है। ठीक है, तो आपकी जो भी कमाई है वो 31 मार्च तक गिनी जाएगी। यानी कि मान लो आप सालाना 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, करोड़ कमाते हैं, अरब कमाते हैं, जितने भी कमाएंगे, लेकिन 31 तारीख की कमाई भी उसमें ऐड होगी। जब तक 31 तारीख खत्म नहीं होगी तब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा और आप और हम सब ITR ना फाइल कर पाएंगे और ना हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। क्योंकि पूरे के पूरे साल का चाहे आखिरी दिन हो चाहे आखिरी मिनट हो, रात के 12 बजे तक जितनी भी आप कमाई करेंगे वो उसी फाइनेंशियल ईयर में गिनी जाएगी। और अब जब 12 मिनट रात के 12 बजे मान लो आपकी कमाई खत्म हो गई, साल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब आप 12 बजे तो फाइल नहीं करोगे, फाइल तो आप अगले दिन करोगे ना। तो इसलिए असेसमेंट ईयर क्या होता है? 1 साल आगे जाता है। अब ये समझना तो है बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है ये असेसमेंट ईयर, क्योंकि हम लोग का टैक्स कैलकुलेट होता है पूरे साल का। अब आप 31 तारीख जैसे ख़त्म होगी तो उसी टाइम में हम लोग तो आखिरी मिनट में तो हम फाइल नहीं कर पाएंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाएंगे ना। हर चीज़, ऑफिस बंद होगा, हर चीज़ बंद होगा, और हो सकता है आखिरी मिनट में भी आप कुछ 5 लाख रुपए कमा दो। अगर आपका ऐसा बिजनेस है तो वो तो लैप्स हो जाएगा ना उस टाइम पे। इसलिए उस साल को ख़त्म होने दिया जाता है और फिर नेक्स्ट साल में जब हम पिछले साल का डेटा एक्सेस करते हैं तो इसलिए नेक्स्ट साल को असेसमेंट ईयर नाम दिया है। तो वो असेसमेंट ईयर होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, समझ गए? अब मैंने जितना मेरे कैपेसिटी थी मैं समझाने की तो मैंने समझा लिया। असेसमेंट ईयर मतलब ये होता है कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर का डेटा एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि असेसमेंट ईयर 2023 का मतलब 2023 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप 2025 के फाइनेंशियल ईयर में एक्सेस करोगे तो असेसमेंट ईयर 2025 लिखोगे, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, असेसमेंट ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल सामने का होता है। अब पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा? जिसका भी आप ITR फाइल करोगे, देनदारी करोगे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मान लो 2023 में आप ITR फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंडोनेशन ऑफ डिले के तहत आप मान लो फॉर एग्जांपल 2019 का ITR फाइल कर रहे हैं, तो थोड़ी आप 2023-24 फाइन असेसमेंट ईयर दे सकते हैं। 2019 का ITR अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 2020 है ना, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का फाइनेंशियल ईयर दोगे। ऐसा है, मतलब असेसमेंट ईयर होता है जिस साल का आप टैक्स के संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं उसके नेक्स्ट, उसका जस्ट अगला साल होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर आपके हमारे यूज करने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं होता है, या फॉर्म नंबर 16 में या सैलरी स्लिप में छपने के लिए नहीं होता है, वो पिछले साल का डेटा एक्सेस करने के लिए होता है। इसलिए उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। और वो असेसमेंट ईयर के ठीक पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी का वो असेसमेंट ईयर होता है। मतलब गैप देके असेसमेंट ईयर नहीं होता है। तो मैंने जितना समझाना था उतना मैंने समझाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।